कहते थे लोग तेरे बस की नहीं था, मेरा दिल भी नादान था, मानता सच पर कुछ नहीं ऐसा जो तू नहीं कर सकती। अब कहता है आईना, कहते हैं बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो देख, मेरे किस्से सुनोगे तो रो दोगे, लश्करी खुशी बच्चों दी। जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। और मैं सैयद अब्दुल जब्बार। आज बात करेंगे यूपीएसआई के सिलेबस के टाइम टेबल के बारे में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में। जिन साथियों ने सिलेबस को नहीं देखा है वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और आज यूपीएसआई के टाइम टेबल किस तरह से सेट करें जिससे कि हमारा 6 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए और 1-2 बार रिवीजन भी हो जाए। तो कुछ चीज़ों को नोट करके मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पेन कॉपी लेकर आप भी तैयार रहें, बैठे रहें और एक एक चीज़ को नोट करें। आपकी स्क्रीन पे तो सब चलेगा ही। तो देखें, हम टाइम टेबल किस तरह से बनाते हैं। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमारा टाइम टेबल बनाने का मोटिव ये होता है कि उसके सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए। वरना अगर आपकी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी आपकी अच्छी है तो मैं मानता हूँ कि आप टाइम टेबल बनाने का कोई उसका औचित्य नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। टाइम टेबल बनाने का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि तैयारी अगर तुम्हारी नहीं है तो उसको एक कंटिन्यूटी बना के किस तरह से पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल यूपीएसआई के लिए। जो भी मेरे साथ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो लग जाएं, मेहनत करें। 5000 पद हैं, बहुत बड़ी वैकेंसी है, प्लस ही हो जाएंगे उससे। तो तैयार रहें। चलिए आज चलते हैं यूपीएसआई के टाइम टेबल के बारे में। ठीक, तो साथियों ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं टाइम टेबल बनाते वक्त गलती क्या करते हैं, वो अपनी स्टडी को घंटे में बांट देते हैं, समय से बांट देते हैं कि हम 6 बजे उठेंगे, 8 बजे तक मुझे मैथ पढ़ना है या हिंदी पढ़नी है, फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, फिर 9 से 12 बजे तक मुझे हिंदी पढ़नी है, जीएस पढ़नी है। इस तरह से नहीं पढ़ना है। इस तरह से पढ़ने से आपके माइंड में एक स्ट्रेस आ जाएगा यदि आप उस समय को पूरा ना कर पाए। तो पढ़ने का सिर्फ मतलब मैंने अभी बताया आपको, मोटिव हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस को जितना बेहतर तुम कवर कर लोगे, जितना अच्छा कवर कर लोगे, उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आते हैं, कॉन्फिडेंस भी आपका बूस्ट रहता है। तो जैसे मैंने टाइम टेबल बनाता था, जैसे जैसे मेरा टाइम टेबल था, पढ़ने का तरीका था, मैं अपनी ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चारों सब्जेक्टों को क्या करना है, बहुत अच्छे से सिलेबस इनका नोट्स करना है अलग अलग पेपर पे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, वही सिलेबस आपको क्या करना है, मैथ्स का, जीएस का, हिंदी का, रीजनिंग का अलग अलग अपना नोट कर लेना है। उसको नोट करने के बाद क्या करेंगे, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो अपनी लाइब्रेरी की सीट पर उसको चस्पा कर लें, चिपका लें सामने। टाइम टेबल हमेशा अपने सामने रखा होना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारा हम कितना पढ़ लिए, कितना हमारा कवर हो गया। और जो अपने रूम में पढ़ते हैं वो अपने स्टडी टेबल पर अपने रूम में उसको लगाएं। उससे क्या होगा कि हमें पता रहेगा हम कितनी हमारी तैयारी हो गई है, कितना हमारा सिलेबस कवर हो गया है। चलो बात करते हैं अब आगे। देखो, हर किसी मतलब प्रत्येक स्टूडेंट का जो अपना एक सब्जेक्ट होता है पसंदीदा अलग होता है। किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की हिंदी अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है और किसी की जीएस अच्छी होती है। लेकिन यूपीएसआई एक ऐसा पेपर है, इसमें चारों में आपको अच्छा होना पड़ेगा। यहाँ मैं पसंद और नापसंद की बात क्यों कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। हर एक प्रत्येक स्टूडेंट का अपना अपना एक सब्जेक्ट होता है। किसी को मैथ पसंद होता है, किसी को जीएस पसंद होती है, किसी को हिंदी पसंद होती है। तो सबसे पहले गलती हम क्या करते हैं, हम उस सब्जेक्ट को पहले चूज करते हैं जो हमें हार्ड लगता है, और यही मैंने गलती होती है। पढ़ाई में कंटिन्यूटी जरूरी होती है, और कंटिन्यूटी जब बनती है जब हमारा मन होता है पढ़ने का। जैसे सपोज करो कोई क्रिकेट खेलने वाला बंदा है, कोई क्रिकेट खेलता है लेकिन उसको फुटबॉल खिला दिया जाए, क्रिकेट पूरा दिन खेल लेगा लेकिन फुटबॉल वो 1 घंटा, 1-1.5 घंटा, 2 घंटा खेलने के बाद वो मन से हार जाएगा, थक जाएगा, दिमाग से थक जाएगा वो। तो ऐसे ही स्टडी में भी होता है। तो आपको क्या करना है, ये गलती नहीं करनी कि आपको हार्ड सब्जेक्ट लेकर नहीं बैठना है जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं मानता हूँ हिंदी में सब लोग इंटरेस्ट लेते हैं। हिंदी, तो हिंदी को ही सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि हिंदी को सबसे पहले पढ़ें। सभी की लगभग वो अच्छी होती है। हिंदी में पढ़ना कैसे है, हिंदी का सिलेबस अपने आगे रखो, उसके नोट्स प्रॉपर, बुक्स जो मैंने पिछली वीडियो में बताई हैं वो सब आपकी टेबल पर होने चाहिए, बाकी सब हटा दो। अदर सब्जेक्ट को, अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो बाकी सब्जेक्ट आपके सामने नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं पर घूमता रहता है। यार मेरा हिंदी तो कंप्लीट, मैथ रह रहा है, मैथ मैंने कंप्लीट कर, मैथ पढ़ रहा हूँ तो रीजनिंग के सामने बुक रखी है तो रीजनिंग रह रही है। तो ऐसा ना करें, जो चीज़ पढ़ रहे हैं टेबल से बाकी चीज़ें हटा दो, उसी के नोट्स और प्रीवियस ईयर आपके टेबल पर रखे रहने चाहिए। फिर क्या करना है आपको, मैंने हिंदी को 3 पार्ट में बांट दिया था, शब्दकोश, व्याकरण और साहित्य।
तो पहले क्या करें, आप यूथ वाली बुक उठाएंगे। यूथ वाली बुक से आप क्वेश्चन लगाने शुरू कर देंगे वोकैब के, शब्द कोश के। जैसे कि विलोम के 50 क्वेश्चन पर डे आपको सुबह को उठ कर लगाने हैं। उठने के बारे में बताऊंगा, कब उठना है, कैसे उठना है, क्या करना है, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। लेकिन मुझे ये पता है हर किसी का टाइम एक अलग होता है। कोई रात को पढ़ना अच्छा पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे भाई साथी दिन में काम करते हैं, रात को पढ़ाई करते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि वो दिन में पढ़ते हैं, रात को अपना रेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको विलोम 50 विलोम पढ़ लेने हैं। जब आपके वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप व्याकरण शुरू करें। व्याकरण की क्लास लें। क्लास लेने के बाद आप उसके नोट्स बनाएं और उसको हाथों हाथ ही रिवीजन कर लें। क्लास लिया आपने, क्लास लेने के बाद उसको नोट्स बनाए, उसको क्लास बंद करी, क्लास बंद करने के बाद उसको रिवीजन कर दिया। रिवीजन करने के बाद फिर आप साहित्य पढ़ो। साहित्य में 5 रचनाएं लेखक आप पर डे रूटीन में लेकर आओ कि आपको 5 रचनाएं और लेखक याद करने ही करने हैं। जैसे कि मैंने पिछली बुक में ही बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि कहाँ से पढ़ने हैं। तो इतना हो गया। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट वो पढ़ेंगे जिसमें आपको रुचि है। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हिंदी इजी है और लगभग सभी को, जितने भी यूपी बोर्ड वाले हैं, मोस्टली यूपी बोर्ड वाले ही हैं, तो उनको इजी लगती है और उसको अच्छे से कवर करते हैं। एक बार अगर आपको उसमें रुचि आ गई हिंदी में, तो आपकी एक रिदम बन जाएगी, कंटिन्यूटी बन जाएगी पढ़ाई की, पढ़ाई में रिदम बन जाएगी। देखिए, जब आप इतना कर लेते हैं तो समझ लीजिए 3 से 4 घंटे आपके इस टाइम टेबल पे बीत जाएंगे। लेकिन आपको समय नहीं देखना है। समय 3 घंटे बीत गया, 4 घंटे चला गया, आपको ये नहीं देखना है। अपने दिमाग से नहीं बोलना है कि हाँ 3 घंटे हो गए, मुझे पढ़ते हुए इतना समय हो गया। अब हम क्या हुआ, जब 2-3 घंटे या 3-4 घंटे हम पढ़ाई में बैठ गए तो हमारा माइंड अपने आप ऑटोमेटिकली स्टडी के जोन में पहुंच गया। देखिए, आप जोन में पहुंचना माइंड का बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करते हुए, तभी आपके अंदर रुचि बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, आपके साथ आपके सामने वाला आपसे बात कर रहा है लेकिन आपका दिमाग कहीं अलग जोन में सोच रहा है, तो आपके पास कितना ही खड़े होकर बोल रहा हो, उसकी आवाज़ हमारे कानों तक नहीं आती। हमारा माइंड ही अलग जोन में है तो उसके सामने वाले की आवाज़ हमारे नहीं आती। तभी ये भी चीज़ इसी पे अप्लाई होती है, साइंटिफिक रीजन है ये। जिस जोन में हमारा माइंड होगा उसी काम को करने में हमारा मन लगेगा। देखिए, अगर वाकई आपको सिलेक्शन लेना है यूपीएसआई में 2025 में, तो जोन में रहकर तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मन लगाना पड़ेगा और फालतू चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा विद सोशल मीडिया के। आजकल सभी के हाथ में मोबाइल हैं, सब यूज़ करते हैं, इंस्टा, फेसबुक वगैरह, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, वरना ये डिस्ट्रैक्शंस माइंड को बहुत परेशान कर देंगी और आप नहीं पढ़ पाओगे, जोन से बाहर ही रहोगे हमेशा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वाकई आप मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत को बेकार ना करें। 1 नंबर से रहना भी बहुत दुख देता है। अगर कोई 1 नंबर से भी रह जाता है तो एक नंबर की बहुत कीमत होती है। तो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ बता रहा हूँ, उसको नोट करते रहें और अच्छे से स्टडी टेबल बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं जैसा मैं बता रहा हूँ। तो अब तक हमने नोट किया हिंदी के जस्ट बाद अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग। पहले हमने हिंदी पढ़ी, हिंदी के बाद रीजनिंग। देखिए, मैं फिर बताऊंगा, हमें सब्जेक्ट उसी क्रम में शुरू करने हैं जिससे हमारी मानसिकता पे कोई लोड ना पड़े, परेशानी ना हो। सभी की रीजनिंग और हिंदी अच्छी होती है, छोटे सब्जेक्ट हैं रेदर देन जीएस के और मैथ के। मैथ अगर मैं जैसे 0 से अगर शुरू कर रहा हूँ तो मैं मेरा अपने दिमाग से यही कहूँगा कि मैं उन छोटी चीज़ों को पहले कवर कर लूँ जो कम समय में हो जाएंगी। मैथ को 6 महीने लग जाएंगे कंप्लीट होने में। यदि आप 2 महीने में हिंदी कवर कर लेते हो, जिस तरह से मैंने बताया, हिंदी 2 महीने में आराम से 1.5 से 2 महीने में कवर हो जाएगी। और वैसे ही अब मैं रीजनिंग के लिए बता रहा हूँ, हिंदी पढ़ ली हमने, हिंदी पढ़ने के बाद अब रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग की पीयूष सर की 95-96 क्लास आती हैं उनके कोर्स में, पूरे 0 से शुरू कर दो, पहली क्लास से शुरू कर दो। उनकी बुक टेबल पर रखी होनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें हटा दो, जैसे मैंने पहले ही बताया था। उनकी वीडियो क्लास शुरू करो, क्लास एंड कर दो। 1 से सवा घंटे की क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास है। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, किससे? बुक से। और बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करने, जो उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं सर ने बुक में, वही आपको बार बार रिवाइज करने हैं। तो ये आपका रीजनिंग हुआ। रीजनिंग में 2-2.5 घंटे आपको लग जाएंगे। आपको माइंड को बताने नहीं है घंटे कितने लग रहे हैं, आपको इंटरेस्ट लेना है, पढ़ाई में इंटरेस्ट लेना है, बाकी चीज़ों से बचना है। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो गए और जो मैंने कंटेंट बताया है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये बेस्ट हैं और मैंने इन्हीं से ही तैयारी करी है और मेरे अच्छा स्कोर रहा है रीजनिंग में भी और हिंदी में भी। देखिए, जब हम किसी सब्जेक्ट को लग के पढ़ते हैं तभी हमारी चीज़ें समझ में आती हैं। हम ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं तो हमारे समझ में नहीं आती।
आप का चाहे कितनी हिंदी तैयार है, आप चाहे बहुत अच्छे क्यों ना हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगा आप टीचर के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। उससे फ़ायदे हमें ये होते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ती है, हमें क्वेश्चंस की लेंथ पता चलती है, हमें तरीके पता चलते हैं, नए नए तरीके पता चलते हैं, सॉर्ट कैसे करते हैं। और जिसने टाइम बचा लिया एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम उसका हो जाता है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन आप प्रेशर में हैं या टाइम नहीं बचा पा रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम 100% आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी टीचर के साथ ज़रूर प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं जीएस और मैथ की। देखिए, मैथ और जीएस ही आपको सभी बच्चों से आगे निकालता है, क्योंकि हिंदी और क्या बोलते हैं रीजनिंग सभी की अच्छी होती है। आपको जो सिलेक्शन दिलाता है वो मैथ रीजनिंग वो मैथ जीएस है। जीएस में बहुत अच्छा होना है, आपको मैथ में भी बहुत अच्छा होना है, और 6 महीने सफिशिएंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा होने के लिए। कंप्लीट कभी कोई किसी की चीज़ नहीं होती, लेकिन अच्छा होने के लिए 6 महीने सफिशिएंट होते हैं। तो बात करते हैं जीएस की। जीएस को कैसे करना है। पहले हमने हिंदी पढ़ी, फिर रीजनिंग पढ़ी, थोड़ा रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद अब जीएस शुरू करेंगे। मैंने पहले वीडियो में बताया जीएस को मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। पहले पार्ट में पॉलिटी, दूसरे में मूल विधि, तीसरे में यूपीजी और अदर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदर, इकोनॉमी। तो आपको क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी है। मेरे जीएस में 40 में से 32 क्वेश्चन ठीक है। तो शुरू करते हैं जीएस को। जीएस को कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पार्ट ए उठाएंगे पॉलिटी का। पॉलिटी इजी सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है और रुचिकर सब्जेक्ट है। पॉलिटी को जब आप पढ़ लेंगे, लगभग 30 से 40 मिनट आपको पॉलिटी पढ़नी है। उसके लिए क्या करना है, कंटेंट कहाँ से लेना है, आप किसी से भी पहले पढ़ लें। खुद से पढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपने नहीं पढ़ा है किसी से तो पहले आप पढ़ लें, क्लास ले लें उसकी। जैसे मैंने आगे से एक सुमन सर है कैरियर बिल ऐप पे, मैंने उनसे पहले पॉलिटी पढ़ी थी, उनके नोट्स बनाए थे। उनके नोट्स बनाने के बाद मैंने महेश बड़वाल की बुक ली थी, वो आपके टेबल पे होनी चाहिए, प्लस आपकी क्लास के नोट्स। और मैंने प्रीवियस पेपर को और अपने नोट्सों को और महेश बड़वाल से तीनों को मिक्स करके मैंने अपने नोट्स बनाए, जो मैं आज वीडियो के नीचे लिंक दूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपको आपके नोट्स क्लास के और मेरे नोट्स और महेश बड़वाल की बुक, तीनों आपके टेबल पर होने चाहिए। कोई और सब्जेक्ट टेबल पर ना हो, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तीनों को आप अपने सामने रखें, पहले अपने नोट्स पढ़ें जो आपने क्लास से बनाए हैं। जैसे संवैधानिक विकास पढ़ा, संवैधानिक विकास में आपने कोई एक्ट पढ़ लिया, एक्ट पढ़ने के बाद उसको मेरे नोट्स में देखें, मेरे नोट्स के साथ साथ उसको आप महेश बड़वाल में देखें। तीनों चीज़ों से आप क्लियर हो जाएंगे। तीनों चीज़ों से जब आप क्लियर हो जाएंगे तो प्रीवियस पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी और कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा और ज़्यादा समय नहीं लगेगा एक चीज़ को पढ़ने में। बस आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो 40 से 45 मिनट या 1 घंटा आपको मैक्सिमम लगेगा रिवाइज करने में, अगर आपकी क्लास ले रखी है तो। इसके बाद आप पॉलिटी पढ़ ली। पॉलिटी इस तरह से अगर आप करेंगे तो 3 से 4 महीने में, पॉलिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, 12 से 13 टॉपिक है बस, उन 13 टॉपिकों को ही आपको पढ़ना है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो 3 से 4 महीने में आपकी पॉलिटी बेस्ट हो जाएगी। 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा। 1 महीने का सिलेबस आप जब 3 चीज़ों को साथ में लेकर पढ़ोगे, वैसे तो बोलते हैं कि एक किताब पढ़ना बेहतर होता है 10 किताबों की जगह। ये किताब बात आपकी ठीक है, लेकिन चीज़ों को एनालिसिस करके पढ़ना थोड़ा अच्छा रहता है और कॉन्फिडेंस आता है, उससे रिवीजन होता है। आप एक चीज़ को 3 जगह पढ़ रहे हो और सिमिलर ही होता है वो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपने टीचर से पढ़ा इसलिए आपकी मतलब समझ आए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नोट्स में इसलिए बोल रहा हूँ अपने, क्योंकि मैंने नोट्सों में प्रीवियस ईयर भी डाले हैं और बहुत अच्छी तरह से एनालिटिकल करके एनालिसिस करके उनको ऐड किया है। और महेश बड़वाल की बुक बेस्ट बुक है स्टडी के मामले में, सब चीज़ें क्लियर करके उसमें दे रखी हैं। आप जब इस तरह से पढ़ेंगे, जब आप इतना कर लेते हो, उसके तुरंत बाद आप मूल विधि को लें। और मूल विधि टफ सब्जेक्ट है, एकदम से समझ में नहीं आता है। मैंने जिस तरह से मैंने तैयारी करी मूल विधि की वो आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर विवेक सर की क्लासें हैं, 65 या 69 क्लासें हैं, आप उनको पढ़िए। वो आपको समझा देंगे, चीज़ों को समझाएंगे, समझ में आपके आ जाएगी। नोट्स भी बना लें अपने, ठीक है। प्लस मैंने खुद के जो नोट्स हैं वो मैंने तैयार कराए हैं, बहुत अच्छे से तैयार कराए हैं। और आज इस वीडियो के साथ मैं उनको लॉन्च भी कर रहा हूँ PDF के फॉर्म में। जो साथी लिंक से ओपन ना हो पाए, लिंक ना खुल पाए, तो आप टेलीग्राम का लिंक है नीचे, टेलीग्राम में जाएं, ग्रुप में जाएं। ग्रुप में काफ़ी लड़के जुड़े हुए हैं, लड़के,
आप वहाँ जाएं, मैं उसमें उसका अब हम लेते हैं जीएस का पार्ट 3 यूपीजी के। देखो यूपीजी के मौलवी और पॉलिटी से ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आपको यूपीजी के मिलते हैं और 22 से 23 क्वेश्चन आपको पॉलिटी और मौलवी दोनों को मिला के मिलते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 27-28 क्वेश्चन आपके ये हो गए। आप इन तीनों पर अच्छी कमांड कर लें, ठीक है, अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। यूपीजी के आप किसी भी टीचर से यूट्यूब पर ही अपना कोर्स खरीद के पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मेरे जो नोट्स हैं यूपीजी के मैंने जो पीसीएस लेवल तक के मैंने नोट्स अपने ऐड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर ऐड किए हुए हैं और मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला मेरे नोट्सों से। वही नोट्स मैं अपनी पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूँ। बाकी यूपीजी के पॉलिटी मौलवी इन सब में आपको तीनों में 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ की। तो हमने भी अभी कवर कर लिए हैं हिंदी, रीजनिंग और जीएस। हमारा लगभग पूरा दिन इसी में पूरा हो चुका है। समय भी गुजर गया और हमारा माइंड भी नहीं थका। और जब हम टाइम की बाउंडेशन रख देते हैं कि हमें इतने घंटे इतने बजे से इतने पढ़ना है, तो हम नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, हमें समय लग जाता है, किसी में समय नहीं लगता। तो टाइम की बाउंडेशन नहीं रखती है, इसका फायदा मैं अभी आगे बताऊंगा। इन सब के बाद हमें क्या करना? मैथ करना। तो मैथ में भी 3 लोग होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी, और जिनका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं होता, डर लगता है उनको। एक वो होते हैं जिनका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हाँ नॉर्मली 15 से 20 क्वेश्चन कर पा रहे हैं वो। एक वो होते हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा होता है और इंटरेस्ट भी उनका मैथ में होता है। तो तीनों के लिए मैं आज एक चीज़ बताऊंगा। वैसे तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, मैथ पे स्ट्रेटेजी लेकर आ रहा हूँ। मेरा मैथ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही स्पेशल, जीरो से मैथ को कैसे अच्छा करें, बेस्ट करें। फिलहाल मैं इसका टाइम टेबल बताता हूँ किस तरह से करना है। जब हमारी 3 चीज़ें ये क्लियर हो जाएं, हमने इतना पढ़ने के बाद, रेस्ट लेकर खाना वाना खाने के बाद क्या करना है, आपको मैथ को भी 3 पार्ट में बांट लेना है। पहला कैलकुलेशन, दूसरा अरिथमेटिक, तीसरा एडवांस। एडवांस का यूपीएसआई में इतना रोल नहीं होता। 4-5 चैप्टर हैं जो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताए हैं। वो सिलेबस आपके टेबल पर रखा होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट हटा देने चाहिए वहाँ से। मैथ जब पढ़ रहे हो, एक यूट्यूब पे सर हैं पहले पार्ट के लिए, कैलकुलेशन के लिए बता रहे सर हैं, एसएससी की तैयारी कराते हैं, नाम मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है। 30 वीडियो है उनकी, 30 दिन का प्लान है। पर डे एक वीडियो आपको देखनी है और उसको देखने के बाद एक अलग से अपना रफ ये फेयर बना लें उसके कैलकुलेशन की। फिर उसके तुरंत बाद अपना अरिथमेटिक पढ़ें। मैंने राकेश यादव सर से पढ़ने के बाद उनके नोट्स बनाए, बाकी फिर मैंने प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करी। आप जिससे पढ़ें उनसे पढ़ सकते हैं। कैलकुलेशन के बाद आप अरिथमेटिक पढ़ें। अरिथमेटिक की क्लास लेने के बाद आप एडवांस की क्लास लें, दोनों की क्लासें कंप्लीट कर लें। फिर जो पढ़े हो उसको एक बार प्रैक्टिस कर लें। जो तुम पढ़े हो अभी उसको प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद इन सब में अपना टाइम कितना खर्च हो जाएगा, लगभग अगर मैथ की अगर बात करें 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे, 4 घंटे तो लग जाएंगे क्लासों के साथ। तो ये हमारा पूरा टाइम पीरियड कितना हुआ, हिंदी से लेकर मैथ तक टाइम पीरियड कितना हुआ वो हमें देखना है। देखो अगर हिंदी की बात करें तो 3 घंटे करीबन आपको लग जाएंगे विद क्लास के, 3 घंटे हो गए। फिर बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के भी आप में 2 से 2.5 घंटे आपको मान लो, कितने घंटे हो गए? 3 और 2 5, 5.5 घंटे हो गए। बात करते हैं उसके जीएस की। जीएस में 4 घंटे लग ही जाएंगे आपको विद क्लास के। 4 घंटे जब आपको लग जाएंगे तो कितने हो गए? तो ऐसा देखा जाए तो आपके लगभग 9 साढ़े 9 घंटे हो गए, जबकि इतने लगते नहीं है। तो हिंदी में आधे घंटे में बिलोंग कर लोगे आप, और 1.5 घंटे में क्लास खत्म करके नोट्स पढ़ लोगे, और आधे घंटे में आप साहित्य पढ़ लोगे। आपको रस छंद अलंकार पढ़ने थोड़े थोड़े करके, तो लगभग 2-2.5 घंटे जो मैंने 3-4 घंटे जोड़े वहाँ, यानी कि 8-9 घंटे आपके यहाँ लग जाते हैं। और 4 से 5 घंटे लग जाएंगे आपको मैथ में, अगर आप बिल्कुल मैथ में वीक हो तो। तब अगर आप अच्छे हो पढ़ने में तो 2-2.5 घंटे मैथ में काफ़ी है, सफिशियंट है। 3 घंटे सफिशियंट होते हैं। तो लगभग ये तुम्हारे 13 से 14 घंटे पढ़ाई, 12 से 13 या 13 से 14 घंटे एवरेज पर डे आपकी पढ़ाई होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि हम अगर टाइम को बांधते हैं कि 9 से 6, 6 से 12, यदि हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो हमारे माइंड में स्ट्रेस आ जाता है और हम आगे नहीं पढ़ पाते। हम सिलेबस को कवर करते हुए पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक मन में होड़ आ जाती है उसको पूरा करने की। तो इस तरह से पढ़ें। हेलो साथियों, मैंने अब डायरेक्ट करा दिया है, ठीक है। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, जिस तरह से आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अपनी ईमेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद पे करेंगे। पे करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे। वेट करने के बाद वहीं जहीं रिसिप्ट आती है वहीं आपकी पीडीएफ आ जाएगी, जिस तरह से आपकी वीडियो में दिखाया गया है, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।